अहोई अष्टमी के लिए क्या-क्या पूजन सामग्री चाहिए, आज की इस वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे। तो एक-एक सामग्री जो-जो आपको चाहिए होती है अहोई अष्टमी के पूजन के लिए, वो हम देखने वाले हैं कि कैसे कलश रखने होते हैं, क्या-क्या उनमें डालना होता है और के कौन-सी कहानी है, उसकी वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी गई है। आप कहानी भी जाकर सुन सकते हैं और कैसे अष्टमी अहोई अष्टमी की कैलेंडर या फिर तस्वीर बनाई जाती है, सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर आइडियाज़ पर, जहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ इस तरीके की व्रत, तीज, त्योहार, कहानियों, कथाओं के बारे में सारी अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अहोई अष्टमी का जो त्योहार है, वो हर साल कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। ये व्रत भी करवा चौथ के व्रत की तरह ही कठिन माना जाता है। जैसे करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है, उसी तरीके से अहोई अष्टमी का व्रत माताएँ अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और रात में तारों को जल अर्पित करने के बाद व्रत को खोलती है। यानी कि इसमें जैसे करवा चौथ में चाँद को अर्घ दिया जाता है, इसमें तारों को अर्घ दिया जाता है अहोई अष्टमी में। और अष्टमी तिथि को अहोई माता की पूजा की जाती है। तो इस दिन का महत्व क्या है? अहोई अष्टमी के व्रत के साथ ही इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा होती है। अहोई अष्टमी का व्रत संतान की दीर्घायु के लिए रखा जाता है। मान्यता ये भी है कि इस दिन व्रत रखने से अहोई माता प्रसन्न होती है और संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान करती है। जिनकी संतान की दीर्घायु न हो रही हो या फिर गर्भ में ही मृत्यु हो रही हो, तो उन महिलाओं के लिए अहोई अष्टमी का व्रत काफ़ी शुभ माना जाता है। ये उपवास आयु कारक और सौभाग्य कारक होता है। तो चलिए, मैंने आपको बता दिया अहोई अष्टमी क्या है, इसका महत्व क्या है। अब देख लेते हैं हम इसकी पूजन सामग्री। तो अहोई अष्टमी के लिए सबसे पहले इस तरीके का कुछ कैलेंडर चाहिए होता है। इस तरीके का या इस तरीके का आपको जैसा भी मिल जाए, विदाउट कहानी या कहानी के साथ, इस तरीके का आप कैलेंडर लेके आएँगे। और पहले आजकल तो लोग कैलेंडर से पूजा करते हैं। पहले के टाइम पे या जो बुज़ुर्ग आपने गाँव में देखा होगा, वो अभी भी दीवार पर अहोई माता की तस्वीर बनाती हैं, उसके सेव बच्चे बनाते हैं। तो जिस तरीके से ये आपको दिख रही हैं, इसी तरीके से अहोई माता बनाई जाती हैं। तो इस तरीके से गाँव में आज भी बनाई जाती हैं अहोई माता की तस्वीर और उससे की जाती है पूजा। इसके साथ ही आपको अहोई अष्टमी के लिए जब आप पूजा करते हैं, तो इस तरीके से ये माला चाहिए होती है, जो कि इसमें ये स्याऊ बने होते हैं। तो स्याऊ माता की तस्वीर या फिर इस तरीके से जिस भी तरीके से आपको मिले, ये अहोई माता की होती है। और इसमें हर साल आपको 2 मोतियाँ डालने होते हैं। हर साल जब भी आप अहोई माता का फास्ट रखते हैं, तो 2-2 मोती इसमें डलते जाते हैं और ये माला लंबी हो जाती है। तो कुछ लोग माला के साथ-साथ चांदी की माला का भी प्रयोग करते हैं और कुछ लोग शाहू माता की तस्वीर को ना पहनकर सिर्फ चांदी की माला भी पहनना पसंद करते हैं। इसके साथ ही इसमें चाहिए होते हैं 2 कलश। 2 कलश में, एक कलश में भरा जाता है अनाज और एक कलश में भरा जाता है जल। जिस कलश में जल भरा गया है, उस जल से आप जो है उसमें आप सुपारी डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए, दूब डाल दीजिए, चावल डाल दीजिए यानी कि अक्षत, ठीक है? थोड़ा-सा कुमकुम डाल दीजिए, एक सिक्का डाल दीजिए, वो सब आप डालते हैं और उस पानी से आपको दीपावली वाले दिन पोछा लगाना होता है पूरे घर में, उससे आपको पोछा लगाना है घर में। तो ये माना जाता है कि अष्टमी से ही आपकी दिवाली की शुरुआत हो जाती है। इसके साथ ही कुछ लोग इस तरीके से भी रख लेते हैं, 2 अलग-अलग भी रख लेते हैं या एक के ऊपर एक रख लीजिए। एक में जिसमें अनाज भरा है, वो अनाज आप किसी लड़कियों को दे सकते हैं या फिर आप जिनसे भी कहानी सुन रहे हैं, पंडिताइन, ब्राह्मणी जो भी आपके घर पर आती है, आप उनको दे सकते हैं या फिर आप मंदिर में दान कर सकते हैं या फिर आप अपनी सास को ही वो दे सकते हैं। इसके लिए और चाहिए, आपको धूप चाहिए, दीप चाहिए, ये आपको जलाना होता है देसी घी का। इस तरीके से आपको अक्षत और कुमकुम तिलक करने के लिए, और इसमें आपको हल्दी भी चाहिए होती है, हल्दी का तिलक जो है वो लगाया जाता है। दूब जो कि आप डालेंगे उसमें जल में, लाल धागा, कलावा जिसको हम बोलते हैं, इससे आप जो आपने 2 कलश रखे हैं उन पे आप क्या करेंगे, उन पे आप चारों तरफ से उसको बाँधेंगे। और इसके साथ-साथ आपको क्या करना है, इसके साथ-साथ ही आपको क्या चाहिए, गौरी, गणेश और शिव भगवान की मूर्ति, उसकी भी आप पूजा करेंगे। इसके साथ ही इस तरीके से आप श्रृंगार की सामान जो है वो अहोई माता पे चढ़ाते हैं। अगर आप इस तरीके का रख रहे हैं, तो आप इसको मंदिर में भी दान कर सकते हैं, अपनी सास को दे सकते हैं या फिर आप इस तरीके से सिंगल-सिंगल, आजकल बहुत लोग इस तरीके से सिंगल-सिंगल रखते हैं, यानी कि जो आपको यूज़ करने वाली चीज़ें होती है, वही आप अहोई माता पे चढ़ा सकते हैं और उसी को बाद में आप यूज़ कर सकते हैं अहोई माता का आशीर्वाद मानकर। इस तरीके से आपको थाली सजानी होती है। कुछ लोग श्रीफल भी रखते हैं, यानी कि ये नारियल आपको दिख रहा है वो भी आप रखते हैं, मिश्री आप रख लीजिए, सूखे मेवे आप रख लीजिए, चावल रख लीजिए, फूल रख लीजिए,
इसके अलावा जो भी आपने मिठाई है वो आप रख लीजिए, फ्रूट्स रख लीजिए, वो सब चाहिए होता है, वो आप देते हैं अपनी सास को। आपके घर में जो बनता है, खीर इसमें ज़रूरी होती है, तो खीर इसमें बनेगी और मालपुए ज़्यादातर यही होता है, खीर पूड़े बनाए जाते हैं अहोई वाले दिन स्पेशली, तो वो आप ये बना सकते हैं। इसके बाद आपको सास के लिए जैसे आपने करवा चौथ में बायना निकाला था, इसी तरीके से अहोई के दिन भी क सास के लिए बायना निकाला जाता है, जिसमें कि उनके कपड़े, श्रृंगार की सामग्री आप उनको दे सकते हैं, उनको कोई चांदी की चीज़ दे सकते हैं, पायल, चुटकी इस तरीके से ज्वेलरी आप दे सकते हैं और जो आपने अनाज निकाला था, वो आप सास को दे सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें साथ में आपको मिठाई और फ्रूट्स और दक्षिणा उनको दी जाती है। तो ये है आप लोगों के लिए सारी की सारी सामग्री अहोई अष्टमी की पूजन में जो चाहिए होती है। तो इसी के साथ आज की सामग्री की लिस्ट कंप्लीट है। अगर आपको जाननी है कि पूजा विधि कैसे करते हैं, कहानी क्या है, क्या महत्व है, क्या शुभ मुहूर्त है, तारे निकलने का समय, इसी तरीके की तमाम वीडियो अहोई अष्टमी से रिलेटेड चैनल पर अपलोडेड है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। इसी तरीके के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।